हेलो। आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर की, खुद का ध्यान रखने की। जुलाई 24 इज सेल्फ केयर डे। बीच में हम 2 दिन बातचीत नहीं कर पाए, कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो आज क्यों ना हम इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत करें, इसको समझें कि व्हाट इज सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप के बारे में, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को खुश रखना, अपने ऊपर ध्यान देना। तो ज़्यादातर हमारी कंडीशनिंग स्पेशली महिलाओं की क्या होती है कि आप एंड में आते हैं, दूसरों का ध्यान पहले रखना है। उन्होंने खाया कि नहीं, उनका स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, बच्चों का होमवर्क, बड़ों की दवाइयाँ, आदमी काम से आए तो उसका नाश्ता। पर क्या आप घर में कुछ नहीं कर रही हैं? या कोई भी ऐसा इंसान है वो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है? तो अपने लिए कभी आपने सोचा है कि आपको भी समय निकालने की ज़रूरत है? अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, मन में सोचना। सोच लिया? तो ज़्यादातर का जवाब क्या होगा कि मैं फिलाने घर में फिलानी जगह रहता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ। ये आपका परमानेंट घर है। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को साथ लेके जाते हैं। तो परमानेंट तो यही रहा आपका घर। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं कि देखभाल करने के लिए कौन से ऐसे 5 लोग हैं जिनका आप बहुत केयर करते हैं? सोचिए थोड़ा सा। देखभाल करना उनका स्वास्थ्य का, उनकी खुशी का, कौन है ये 5 लोग? सोच लिया होगा अभी तक। अब इन 5 में कहीं आपका नंबर है? वास्तव में आपका नंबर पहला होना चाहिए, और इसका कारण भी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, अंदर से खुश नहीं हैं, आप अंदर से चिड़चिड़े, उदास, गुस्से में हैं, तो क्या ही आप किसी का ध्यान रख सकेंगे? इसलिए सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है। सेल्फ केयर बहुत बहुत अत्यधिक तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। स्वयं को खुश रखना, स्वयं के स्वास्थ्य को ठीक रखना, स्वयं की देखभाल करनी, अगर ये सब ठीक ठाक से चल रहा है ना, तो आप अपने और अपनों के लिए काफ़ी कुछ कर पाएंगे, समाज को योगदान भी दे पाएंगे। और अगर ये नहीं ठीक है, तो फिर ऐसे होने भी, दूसरे काम भी होने वाले नहीं हैं। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। और होम आपका, मैंने बताया, आपके शरीर, आपके दिमाग ही आपका असली घर है। तो आज से हम क्यों ना प्रण करें कि हम खुद की देखभाल को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे। और जब हम अपनी खुशहाली, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, तभी हम दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। और किस तरीके से? बहुत तरीके हैं। पहले तो आप ये सोचिए, इस चीज़ पे गौर देना, हम सब अपने आप से बात करते रहते हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो किस टाइप की बातचीत करते हैं? अपने नुक्स ही निकालते रखते हैं, अपने आप को कोसते ही रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैंने ये ठीक नहीं किया, कि कुछ अपने आप को प्यार से भी बात करते हैं कि हाँ, आज तूने ये काम किया, वो काम किया, अच्छा किया तूने। तो ज़्यादातर हमारा सेल्फ टॉक है ना, वो बड़ा क्रिटिकल होता है। हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, कोसते हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारी नकारात्मक भावनाओं की। तो पहले तो इस चीज़ को आप डायरी में लिखिए, ताकि उसका उलट यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है, वो आपको पता चले और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उसे प्रैक्टिस में लाएं। और भी बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी, ये तो सभी कर लेते हैं, नहीं, सभी कर लेते हैं,
पर सबको भी उसके लिए कार्य करना चाहिए और सभी को उसके लिए अपने आप को ना शाबाशी देनी चाहिए। छोटी चीज़ों पे भी अपने आप को शाबाशी दीजिए और अपने आप को मिरर में देख के बोलिए, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं इस दुनिया के सबसे अच्छा इंसान हूँ। तो क्या है कि आपके जो फीडबैक ब्रेन को जाएगा वो नकारात्मक नहीं सकारात्मक जाएगा। तो सेल्फ लव सेल्फ केयर पे हम डिटेल में बात तो करेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पर आज का दिवस मनाने के लिए इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि एक, आप अपने आप को प्रायोरिटी नंबर 1 समझें। दूसरा, आप अपने स्वास्थ्य और अपनी जो खुशी है उसको नंबर 1 पे रखिए। आपने देखा होगा कि जब हम प्लेन पे चढ़ते हैं तब भी वो कहते हैं अगर ऑक्सीजन का दबाव कम होना तो पहला अपना ऑक्सीजन सेट करिए फिर दूसरे, और दूसरे में भी अगर वो बच्चों को भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप की मदद करने की क्षमता में नहीं होंगे तो आप सोचिए आप दूसरे की मदद कैसे कर सकेंगे। तो इतना भी अगर आज हम समझ गए तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा हमारी ज़िंदगी में। और जब हम खुश होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की ज़रूरत क्या है हमें? ये तो आप अब मुझे बताना चाहिए आपको। क्यों? देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। थैंक यू।